हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम कंपाइलर की यूनिट 3 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका आपका फर्स्ट टॉपिक है सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन। जो सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन है, उसको हम एसडीटी भी कहते हैं। जो आपका एसडीटी है वो किससे मिलकर बनता है? ये आपका एक ग्रामर, जो वो ग्रामर कौन सी होगी? वो आपकी कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर होगी, तो वो वाली। तो जो ग्रामर प्लस सिमेंटिक रूल, जो हमारे सिमेंटिक रूल होते हैं, उससे मिलकर आपका क्या बनता है? एसडीटी। और जो सिमेंटिक रूल होते हैं, ये भी तुम्हारे फर्दर ये भी हमारे टू टाइप्स के होते हैं। एक सिंटैक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन। सिंटैक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन में क्या होता है, जो हम एग्जांपल लेंगे उसमें आपकी जो सिंबल्स होंगे वो आपके इसमें आते हैं। और फिर इसके बाद सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन स्कीम। इसमें किस रूल के हिसाब से इसको हम जो एग्जांपल लेंगे इसमें आगे, वो किस रूल के हिसाब से इसको बनाएंगे वो देखते हैं इसमें हम ट्रांसलेशन स्कीम में। और जो ये है, ये फर्दर डिवाइड होता है एट्रीब्यूट्स में। 2 एट्रीब्यूट्स इसमें यूज होता है, सिंथेसाइड और एक होता है इनहेरिटेड। एग्जांपल हमने लिया, देखो अभी आपको ये वाला है जो एट्रीब्यूट है, इसका एग्जांपल लेते हैं हम। ए कैन बी बी सी डी ले लिया, जिसमें हमने इसको कैसे रिप्रेजेंट करा? ए डॉट आई बराबर, जो हमारा ए डॉट आई है वो किससे मिलके बनेगा? बी डॉट आई हो, सी डॉट आई हो, डी डॉट आई हो। ये आपको क्या है? सिंथेसाइड है। देखो ए कैन बी क्या है? ए कैन बी बी और ए कैन बी सी, ए कैन बी डी। तो ए से जो उसका पास्ट ट्री बनेगा, कैसे बनेगा? ए से बी जाएगा, ए से सी जाएगा, ए से डी जाएगा। तो किसी भी नॉन टर्मिनल की वैल्यू जो होगी उसके चिल्ड्रन से कैलकुलेट होएगी, और उसी को हम क्या कहेंगे? सिंथेसाइड एट्रीब्यूट। ठीक है। अब देखो इनहेरिटेड एट्रीब्यूट क्या होता है? इनहेरिटेड एट्रीब्यूट क्या होता है? सपोज जैसे हमने इसमें कोई सी ले लिया, एक ले लिया सी, जो आपके क्या है? आपके जो इसका पेरेंट क्या है? ए। इससे भी आ सकता है। इसके सिबलिंग्स जो आपके बराबर बराबर में 2 होते हैं, इससे भी आ सकता है। तो जो हमने क्या कहा, सी आई जो आता है वो आपका किससे आ सकता है? ए आई से भी आ सकता है, बी आई से भी, डी आई से। तो ये क्या होगा? इनहेरेंट एट्रीब्यूट होंगे। अभी आपको समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, अभी एक हम एग्जाम्पल लेंगे, उससे आपको एट्रीब्यूट और जो मैंने सारी डेफिनेशन बताई है वो आपको ईजिली समझ आ जाएंगी। तो अब एग्जाम्पल लेते हैं इसका। मैंने एग्जाम्पल ले लिया जिसमें आपकी एक ग्रामर है, जो एक ग्रामर है, और इसी का एक सिमेंटिक रूल। हमने क्या पढ़ा था? एस डी टी में जो हमारा एस डी टी होता है, उसमें क्या होती है? ग्रामर होती है, प्लस जो हमने क्या पढ़ा था, एक तो हमारे क्या होती है? ग्रामर होती है, और एक सिमेंटिक रूल होता है। तो ऐसी क्या है? एक ग्रामर है और उसका सिमेंटिक रूल ये है, किससे मतलब ई, जो आपका ई है वो कैसे मिल रहा है? वो आपका ई डैश वैल्यू प्लस टी वैल्यू। जो ई डैश है ये ई ही है। हमने इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करने के लिए इसको ई डैश कहा हुआ है, नहीं तो ये सेम ई है, आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए ई डैश लिया है। अब जो हम पास्ट ट्री बनाएंगे इसका, तो उसमें हम ई ही लेंगे, ई डैश नहीं लेंगे, क्योंकि वो सेम ही है। तो थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसको ई डैश करा है। तो देखो जब ग्रामर, सिमेंटिक रूल, और ये पूरा क्या कहलाएगा आपका? जैसे पूरा क्या कहलाता है? एस डी डी टी। तो ये आपको पूरा क्या कहलाएगा? एस डी डी टी। अब देखो ये वैल्यू, ये लैक्स वैल्यू, ये क्या होती है? ये वैल्यू लैक्स वैल्यू क्या होती है? आपके एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट अपने देखे थे ना, एट्रीब्यूट क्या होते हैं? वो लैक्स वैल्यू और वैल्यू, या भी क्या है? एट्रीब्यूट है। अब देखो जो हमारे टर्मिनल सिंबल इसमें यूज़ हुए, अब देखो लैक्स वैल्यू देखते हैं, ये लैक्स वैल्यू होती क्या है? जो हमारे एट्रीब्यूट यूज़ हुए हैं, एट्रीब्यूट में जैसे ये वैल्यू है, और हमारे जो हमारे टर्मिनल सिंबल आपके कौन कौन से हैं? एक नम है, स्टार है, प्लस है, या आपके क्या है? टर्मिनल है। तो जो नम है, इसमें हम क्या क्या यूज़ करा? लैक्स वैल्यू। और लैक्स वैल्यू हम क्यों यूज़ करते हैं? जो हमारा इनपुट सिंबल आया उसको यूज़ करने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लैक्स वैल्यू का यूज़ करते हैं। अब देखो एक एग्जांपल से देखते हैं कि कैसे ग्रामर, कैसे सिमेंटिक रूल कैसे फॉलो होके कैसे आपको एच डी टी मिलता है। तो पूरा देखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक इनपुट स्ट्रिंग ले लिया इसी ग्रामर को प्रूव करने के लिए कि ये एच डी टी के हिसाब से कैसे सॉल्व होएगी। इनपुट स्ट्रिंग लिया, इनपुट स्ट्रिंग में क्या है? 3 + 5 × 4 इक्वल किसके आ गया? 23 के आ गया। ठीक है, ये तो नॉर्मल उसमें आ गया 23 के। अब ये 23 हम इस ग्रामर से सॉल्व करेंगे पास्ट ट्री की हेल्प से। तो इसका एक पास्ट ट्री बनाते हैं, और फिर जब हम बनाएंगे फिर उसके साथ देखते हैं स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे हम? ई से करेंगे। तो फर्स्ट क्या आएगा हमारा? ई आ गया, ई आ गया। अब ई से देखेंगे, ई से क्या है? ई डैश, मतलब मैंने आपको बताया था जैसे यहाँ पर क्या होगा? ई है ये, तो ई आ गया। और एक क्या है? प्लस एंड देन टी।
ठीक है, ई प्लस टी ये आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ई से देखेंगे क्या है टी, पहले हम पूरा एक पास ट्री बना रहे हैं, फिर उसके बाद देखते हैं ई से क्या आ गया टी, एंड देन फिर टी से क्या है, टी से टी डैश है मतलब टी है वो, और स्टार एंड एफ, स्टार एंड एफ, और फिर टी से क्या है, टी से एफ है, एंड एफ से क्या आपका आ गया नम, ठीक है। ऐसे ही टी से क्या है, टी से एफ, टी से आपका एफ आ जाता है, और एफ से क्या आता है आपका नम, और एफ से तो आपका यहाँ पर नम था ही, तो यहाँ पर नम मतलब नंबर कौन सा है हमारा 3, नंबर कौन सा है 3, नंबर कौन सा है 5, नंबर कौन सा है 4, ठीक है, ये आ गया। अब देखो हम इसमें जो ट्रैवर्स करेंगे वो कैसे करेंगे, ट्रैवर्स करेंगे हम टॉप टू बॉटम, मतलब हम टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट ऐसे ट्रैवर्स करेंगे। अब देखो स्टार्टिंग हमने यहाँ से करी टॉप से, और सबसे पहुँच जाएंगे लीव नोड पर, लीव नोड पर हमारा क्या है 3, ठीक है, हमारा क्या मिल गया 3 मिल गया, एंड देन फिर उसके बाद हम पहुँचेंगे एफ। अब एफ पे क्या रिड्यूस हो रहा है नम, एफ पे क्या रिड्यूस हो रहा है नम, एफ पे रिड्यूस हो रहा है नम, और एफ की वैल्यू में क्या है नम, नम की वैल्यू, तो नम की वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एफ डॉट वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 3 आ जाएगी। अब हम आगे चले, अब टी से हो रहा है एफ रिड्यूस, तो टी से एफ, तो टी जो टी की वैल्यू है वही एफ की वैल्यू है, तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 3, वो भी 3 आ जाएगी, ठीक है, टी की वैल्यू जो है एफ की वैल्यू है, ठीक है। अब हम ऊपर गए, ऊपर आपका क्या आया ई, अब जो ई की वैल्यू है वही टी की वैल्यू, ई वैल्यू बराबर टी वैल्यू, तो यहाँ ई की वैल्यू है वही आ जाएगी आपकी टी की वैल्यू, तो ई इक्वल 3, तो यहाँ पे 3 आ गया। अब प्लस, जैसे हमारा प्लस प्रोडक्शन आया, जो हमारा प्लस ऑपरेटर है वही प्लस आएगा, एंड देन प्लस प्लस के आने के बाद सीधा क्या जाएगा लीव पे चला जाएगा, टॉप पे चला गया था ना, अब लीव पे जाएगा क्या आएगा 5, ठीक है। अब 5 ठीक है 5 मिल गया, और एफ में क्या आएगी, एफ में कौन सी वैल्यू आएगी, वही एफ में कौन सी वैल्यू है नम की वैल्यू, तो कौन सी वैल्यू आ गई यहाँ पर 5। अब 5 से होते हुए फिर वो द्वारा ऊपर जाएगा, टी किससे रिड्यूस हो रहा है एफ से, तो यहाँ पर एफ टी की वैल्यू क्या आ जाएगी जो एफ की है, एफ की क्या है 5, तो यहाँ पे आ गया 5, ठीक है। अब 5 से क्या है इंटू, तो इंटू पे गया, फिर लास्ट पे पहुँच गया नम 4 है, ठीक है, एफ की क्या वैल्यू है यहाँ पर वही वैल्यू है जो आपकी नम की है, नम की क्या है 4, तो एफ की वैल्यू क्या आ गई 4, तो 4 से होता हुआ ये गया टी पे, और टी की वैल्यू कौन सी है, अब देखो यहाँ से होता है लॉजिक शुरू, ये तो सारा आपका सेम चला, जैसे मैंने ई का निकाला ऐसे टी का, जैसे मैंने नम का निकाला एफ का निकाला, टी का निकाला एफ का ई का निकाला, ये आपका सारा सेम था। अब यहाँ से देखो टी की वैल्यू कौन सी आएगी, टी की वैल्यू है टी डैश इंटू एफ, मतलब टी इंटू एफ, टी इंटू एफ मतलब टी की वैल्यू क्या है 5 और एफ की वैल्यू क्या है 4, इसका इंटू, तो क्या आ गया 20, ठीक है। दोबारा देखो टी क्या है, टी की वैल्यू, टी का हमारा क्या क्या निकल के आ रहा है, हमने जो सिमेंटिक रूल है टी वैल्यू इंटू एफ वैल्यू, टी वैल्यू क्या है 5 और एफ वैल्यू क्या है 4, तो 5 इंटू 4 20। अब देखो अब हम चले 20 आ गए, अब ऊपर आ गए, अब देखो जैसे ही हमने इसका कहा था ऐसे इसका ई की क्या है ई प्लस टी, मतलब ई की वैल्यू प्लस टी की वैल्यू, देखो ई क्या है हमारा ई की वैल्यू प्लस टी की वैल्यू, ई की वैल्यू प्लस टी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, क्या आ गई ये 3 है, ये 20 है, तो 23, और आपका आंसर भी क्या है नॉर्मल 23, तो ये आपका ट्रैवर्सिंग होगी टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट। तो ये एक एग्जांपल था आपका STDD का। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एक और एग्जांपल देखेंगे, आपको और इसी तरह समझ आएगा। सो ये आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है, उसके बाद मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।